अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली। मैं हूं तारक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है भारत ने किया चमत्कार, चाइना से छीना इसराइल हाइफा बोर्ड। पाकिस्तान हैरान। पाकिस्तान में बड़ा हैरान है, तो हैरानी इस पाकिस्तान में होती रहती है, ये एक नई बात है। सही बात है। वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट पर देखें। कौन करते हैं जी? 1 2 3 आफ्टर 75 ईयर्स इंडिया क्या देखता है? उसका सबसे जो बड़ा थ्रेट है, क्या वो चाइना है? बट मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी इस पोजीशन में पहुंचाएं कि देयर इज़ नो थ्रेट टू आवर एनर्जी सिक्योरिटी। सिटीजन्स के लिए किस तरीके से क्लीन वाटर देना है, सिटीजन्स को किस तरीके से टॉप क्लास एजुकेशन देना है। अगर ये सब चीज़ें हमने सॉर्ट आउट कर दी है, देखिए चाइना वाइना तो हम संभाल ही लेंगे इसको। चाइना कहाँ जा रहा है? चाइना कुछ नहीं खा रहा सर। 1.3 बिलियन पीपल को कौन खा सकता है? Who can eat up India? Neither US, neither Europe, neither nobody can eat. अगर आप खुद मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं खा सकता। इसलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में। अडानी ने क्या चमत्कार करके दिखाया है। ये चमत्कार इससे पहले बहुत कम लोग कर पाए हैं। उन्होंने एक ऐसा पोर्ट लिया जिसकी जरूरत सबको थी। ये वाला पोर्ट जो ओरिजिनल हाइफा पोर्ट है, इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है। चाइना इस पोर्ट पर नजर गड़ाए बैठा था। वो चाह रहा था कि ये पोर्ट उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि हाइफा पोर्ट एक ऐसी जगह पे है जहां से पूरा मेडिटेरेनियन दिखता है। पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड, एक मेजर चंक वर्ल्ड ट्रेड तो इसके नाम से जाता है। इस पर चाइनीज की टकटकी लगी थी, चाइनीज इसके लिए बिडिंग कर रहे थे। तो ये पोर्ट इंडिया को मिलने से इंडिया की प्रेजेंस बेटर होगी इस इलाके में। अब वहां पर हम लोग बैठे होंगे, हमारे शिप्स वहां एंकर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी खबर से पाकिस्तानी मीडिया हिला हुआ है और खबर यह है कि चाइना के जबड़े से छीन करके इंडिया ने इजराइल का हाइफा पोर्ट पे कब्जा किया है। जी हाँ, और इसकी खबर अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बाइडेन इजराइल गए थे और उसी दौरान इजराइल के मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया की अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है। यह पोर्ट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और इस पे चाइना की खास नजर थी और चाइना चाह रहा था कि उसको यह पोर्ट मिले, लेकिन यह पोर्ट अब इंडिया को मिल गया है। तो इस एक तो भारत की एक कंपनी का इंटरनेशनल में और एक्सपोजर बढ़ा है, तो दूसरी तरफ भारत के पास यह पोर्ट आने से न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स में बल्कि ट्रेड में भी भारत को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही साथ भारतीय सरकार जिस तेजी से भारत का न सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंस बढ़ा रही है, बल्कि इंडिया के अंदर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसके बावजूद कि चाइना हमारे बॉर्डर पे खड़ा है, लेकिन भारत का ध्यान इसमें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पे है, क्योंकि अगर भारत अंदर से मजबूत होगा तो किसी भी दुश्मन से आसानी से लड़ लेगा। आफ्टर 75 ईयर्स इंडिया क्या देखता है? उसका सबसे जो बड़ा थ्रेट है, क्या वो चाइना है, या क्या आप समझते हैं कि इंटरनल आपके चैलेंजेस बड़े हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? शिवा साहब, मैं थ्रेट नहीं बोलूँगा, मैं चैलेंजेस बोलूँगा। बट मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी। हम किस तरीके से अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचाएं कि देयर इज़ नो थ्रेट टू आवर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। बिकॉज ऐसा यूएन की रिपोर्ट आई है कि नेक्स्ट ईयर विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। चाइना को सरपास कर देगी इंडिया, ऐसी रिपोर्ट मेरी नज़रों से गुजरी थी। सिटीजन्स के लिए किस तरीके से क्लीन वाटर देना है, सिटीजन्स को किस तरीके से टॉप क्लास एजुकेशन देना है। अगर ये सब चीज़ें हमने सॉर्ट आउट कर दी है, देखिए चाइना वाइना तो हम संभाल ही लेंगे इसको। चाइना कहाँ जा रहा है? देखिए हम अपने आप को मजबूत करें ना। हम ये कहते हैं कि चाइना भूत है, चाइना खा जाएगा। चाइना कुछ नहीं खा रहा सर। 1.3 बिलियन पीपल को कौन खा सकता है? नीदर यूएस, नीदर यूरोप, नीदर नोबडी कैन ईट। अगर आप खुद मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं खा सकता। इसलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में, डिप्लोमेसी से लेकर, मिलिट्री से लेकर, एजुकेशन से लेकर, वाटर से लेकर, फूड से लेकर, अपना जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं ना, जो अपने फाउंडेशन है, जैसे घर की फाउंडेशन होती है, उसको मजबूत करना। अगर वो मजबूत हो गई घर की फाउंडेशन हमारी, जो कि हो रही है, फिर हम उसके ऊपर, घर के ऊपर आप 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, 10 मंजिल बनाए, वो लोड ले लेती है। तो वो ये हमारी फाउंडेशन है मुल्क की। साहब यस, यूएस इज अ पार्टनर। चाइना के साथ हमें अपनी सिचुएशन मैनेज करनी है। मैं लड़ना वर्ड यूज नहीं करूंगा। तो हमें चाइना की जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हो रही है। वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइना जो इतना अग्रेसिव है, वो एग्रेशन आ कहाँ से रहा है, उसका सोर्स कहाँ से? चाइना का सारा पैसा अमेरिका का है। 70% अमेरिका की कंपनी तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करवा रही है।
वरना चीमा साहब मैं आपसे पूछता हूँ, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। आप एक चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड बता दीजिए मुझे, आपको नाम याद हो तो। आपको नहीं होगा नाम याद, आपको चाइनीज गाड़ियों का नाम नहीं पता होगा। तो यही है चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है, दैट इज जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसको हम पैसे सेटल कर रहे हैं चाइना को। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जरूरत भारत की भी है, वो हमारी भी जरूरत है। ये जो वॉर है अगेंस्ट चाइना, कन्फ्लिक्ट है अगेंस्ट चाइना, ये सिर्फ अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भारत की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 1962 पे, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। जो 67 में हमारी कन्फ्लिक्ट हुई, उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लोग डोकलाम में आ गए, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं। तो कई लोग जो ये कहते हैं, खासतौर से पाकिस्तान में, कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, आई डोंट थिंक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, ना भारत अपना इस्तेमाल होने देगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बोथ कंट्रीज का जो नीड्स और वांट्स है वो अलाइन हो रही है, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी तेजी से चल रही है। अमेरिका कल कहता है कि साहब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, चाइना हट तो नहीं जाएगा ना अमेरिका के कहने से। चाइना तो फिर भी है, अमेरिका भारत की मदद करे ना करे, चाइना तो भारत के इंटरेस्ट में है चाइना को कन्फ्रंट करना और चाइना को मैनेज करना है इस चीज में। अमेरिका हेल्प कर रहा है, सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स, और ये जो हमारी फौजें हैं या जो हमारे, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो IITs हैं, हमारे IIMs हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है, ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारी ये है। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा। हाइफा पोर्ट जिस पे हम बात करने वाले, कि अडानी ने क्या चमत्कार करके दिखाया है। ये चमत्कार इससे पहले बहुत कम लोग कर पाए हैं। उन्होंने एक ऐसा पोर्ट लिया जिसकी जरूरत सबको थी। चाइना इस पोर्ट पर नजर गड़ाए बैठा था, वो चाह रहा था कि ये पोर्ट उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि हाइफा पोर्ट एक ऐसी जगह पे है जहां से पूरा मेडिटेरेनियन दिखता है, स्विस कैनाल साथ में है, पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड, एक मेजर चंक वर्ल्ड ट्रेड स्विस कैनाल से जाता है। जो यूरोप की ओर तेल जाता है रशिया के छोड़ के, वो तेल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एशिया से जो सामान जाता है यूरोप से जो सामान एशिया जाता है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर हाइफा पोर्ट आपके हाथ में। ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट अनाउंसमेंट कब हुआ है? ये अनाउंसमेंट उस समय हुआ है जब जो बाइडेन इजराइल की राजधानी जेरूसलम में थे। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर आए और आकर के उन्होंने बोला कि ये पोर्ट हम अडानी को देंगे। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि ये पोर्ट उस समय दिया गया है जब वहां पर जो बाइडेन पहुंचे थे। ये वाला पोर्ट जो ओरिजिनल हाइफा पोर्ट है, इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है। इस पर चाइनीज की टकटकी लगी थी, चाइनीज इसके लिए बिडिंग कर रहे थे। अगर ये चाइनीज के हाथ में चला जाता तो अमेरिकन सीक्रेट्स लीक होनी शुरू हो जाती, अमेरिकन कम्युनिकेशन लीक होनी शुरू हो जाती, क्योंकि यहाँ पर आकर के शिप्स रुकते हैं, सबमरीन्स रुकती हैं अमेरिका की, और अमेरिका को चाहिए था कि ये पोर्ट या तो उनके हाथ में आए या एक न्यूट्रल कंट्री के हाथ में आए या अपने एलाई कंट्री के हाथ में। तो ये पोर्ट इंडिया को मिलने से इंडिया की प्रेजेंस बेटर होगी इस इलाके में। एक चीज और, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस कहां तक पहुंच रही है। अगर ये पोर्ट चाइना के हाथ में चला जाता तो क्या हमें ये नहीं दिखता कि एक और पोर्ट चाइना के हाथ में चला गया, जहां से हमें प्रॉब्लम हो सकती है या वेस्टर्न कंट्रीज को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे एलाइज को प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या अडानी ग्रुप ने ये काम करके एक देश की सेवा का काम नहीं किया है? अब वहां पर हम लोग बैठे होंगे, हमारे शिप्स वहां एंकर कर सकते हैं, हमारा अपना पोर्ट होगा, हमारी अपनी कंट्री का पोर्ट होगा। वैसे भी अक्रॉस द वर्ल्ड जो पोर्ट्स हैं उनको अब प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो इजराइल भी इसी चीज के लिए प्राइवेटाइज कर रहा था, इंडिया भी तो प्राइवेटाइज कर रहा है, हम्बनटोटा भी प्राइवेटाइज हुआ। वीडियो ख़त्म होगी और इनके चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। अच्छी मेहनत कर रहे हैं भाई, और ये जो जिस तरह मेहनत करके जोड़ते हैं वीडियो और एक दूसरे के साथ वो पूरा लिंक बना के मेहनत लगती है भाई, तो एक बार इनके चैनल को भी ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें। और फिर वो एक नया जो कहते हैं तीर मार देना, तो गौतम अडानी ने जो हाइफा जो पोर्ट वो लिया है, लीज पे दिया है, तो लीज पे ही होगा, खरीदा है उसके तकरीबन 3 बिलियन के लगभग ना
डिमांड है, लेकिन हो सकता है 6 के लगभग उसके हाथ लगे। भाई साहब ये जरूर क्लियर करेगा कि ये लीज पे है या फिर वो पक्का खरीद रहे भाई हैं? पक्का अब वो दूसरे- प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, इसराइल वाले वो बोल रहे हैं हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, जो इसकी अमाउंट आएगा पैसा का उसको हमको कहीं और पे इन्वेस्ट करेंगे। हाँ तो इसलिए वो दे तो वो रहे प्राइवेटाइज हैं। इस तरह करने का हमारे यहाँ भी मतलब- कुछ दिनों में कुछ चीजें प्राइवेटाइज वो कर रहे मेरा थे, हम भाई- इसके बहुत खिलाफ वो होने मेरा लगे। भाई पक्की नहीं हो जाती वो कुछ अर्से वो के लिए जिस तरह का हाँ, होता है हिसाब कुछ का अर्से के लिए वगैरह होगा, होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पक्की दे के उन लोगों ने किधर जाना, उन लोगों ने कहाँ से खाना है। लेकिन एक और बात है, ये हैफा जो पोर्ट है ना, ये ओरिजिनल वाला पुराने वाला, लेकिन इससे पहले चाइना ने उससे जगह ली थी इसके एरिया के अंदर ही। हैफा पोर्ट के एरिया के अंदर ही जगह ली थी 240 से 42 मिलियन की। उसके ऊपर भी उन्होंने पोर्ट ही बनाया था, लेकिन चाइना की नजरें इसके ऊपर भी थी, लेकिन अमेरिका ने उसको ना दूर कर दिया। उसकी कुछ वजूहत सर हो रहे थे, उसकी मरीन थी सबमरीन, हाँ। वो भी उधर आती हैं, जो लिंक है रूस मतलब उसका आना जाना चाइना एशिया का रुक जाएगा तो हाँ। फिर सारा जो है इसलिए उन्होंने अडानी को चुना है। अमेरिका ने दिया है इंडिया को, जो प्रेफरेंस दिए भी पहले इनको देना है, इसके बाद आप कहीं और पर। तो इसराइल इनके साथ ताल्लुक भी तो दोनों कंट्री के अच्छे हैं हाँ, ना, इसलिए। ये भी तो है ना, तो प्रेफर ये तल्लुकात की वजह से उसको तल्लुकात की मिला है। वजह से, सही बात है। और भाई ये इंडिया के लिए वाकई बहुत बेनिफिट है, और जिस तरह पूरी दुनिया के साथ यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है, वो बोल रहे थे कि सारी जो शिप वगैरह दूसरे तेल रशिया की वगैरह तेल की जो है रूस के अलावा हाँ, रूस का तो छोड़ वो सारी अगर वो कंट्रोल की जा सकती तो फिर मतलब एशिया और यूरोप का लिंक समंदर भी में उससे सारा हो कंट्रोल हो जाएगा, सब एशिया और यूरोप मतलब का कि समंदर का एरिया इंडिया के लिए और बढ़ गया। बढ़ ये गया, आप बोल सकते बिल्कुल बढ़ गया भाई, और ये बहुत बढ़िया स्टेप किया है। और बाकी जो मेजर साहब की बातें थी वो भी अच्छी है, उन्होंने जो बात की है ना वो भाई हमें बड़ी अच्छी लगी कि हमारी जो पावर है ना वो हमारा न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हाँ। ये हमारे जो पावर है ना, हमारे जो स्टूडेंट है, हमारी एजुकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड हाँ। गुड्स हैं, स्टूडेंट एजुकेशन IIT के रिलेटेड, तो सही बात है भाई। अब ये ऐसी पावर है कि वैसे तो न्यूक्लियर वेपन हमारे पास भी है, हाँ। लेकिन हमारे पास उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, और आज पाकिस्तान की हालत देख लो, बद से बदतर होती जा रही है। सही बात। और इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन भी है, सोने पे सुहागा ये है, और दूसरे नंबर पर पढ़ा लिखा तबका, और जो नई जो जनरेशन है उसको पढ़ने लिखने का शौक, कंपटीशन। सही बात। और इंडिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि भाई जब वो टॉप से टॉपर आता है ना, वो तो कहते हैं वो बम्ब, कमाल, आला, सही बात है। अमेजिंग, सुपर, वो मतलब बहुत ही ऊपर की चीज़ होती है। तो जब ऊपर की चीज़ आएगी, टॉप से टॉपर आएगा तो कमाल ही होगा भाई। साफ ज़ाहिर है। और जब ऐसे लोग जो है वो रूल करेंगे कंट्री में, वो सर्व करेंगे, अपनी जो सर्विस देंगे, हाँ। तो सावधान कंट्री को कितना ज़्यादा फायदा होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, शायद इंडिया में भी होता, पहले तो वो होता था, अब होता है या नहीं, कि सिफारशी लोगों को सरकारी नौकरी पे रखा जाता है, और जो आयल होते लेकिन हैं सिफारशी भी वो है तारक भाई, जो छोटे लेवल का सिपाही वगैरह होगा, जो बड़े बड़े ऑफिशियल है ना, वो सिफारशी नहीं रखे जाते। ये बात भी है। वहाँ पे भी चल जाती है मेरा भाई। चंद एक होगा केसेस, लेकिन हर पोस्ट पर नहीं होता है भाई, ये बड़ी बात है। चलो, कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे जो लेकिन- एयर है ना वही रखे जाते हैं। और इंडिया के अंदर भी कंपटीशन इतने बड़ा, जो टॉप से टॉप पर वो रखे जाए। हमारे यहाँ तो कंपटीशन भी नहीं है, जो नहीं, हमारे 14 भी- जो 16 कर लेता है उसको वो कहते हैं बस तुम चौधरी है, चौधरी हो गया, उसको रख लिया तो वो जाए। चौधरी फिरता है वेला है फिर गलियों में, वो बस कहता है मैंने जी MA किया हुआ है, मैं MPhil किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, ग्रेजुएशन करके वेला फिर रहा होता है, नौकरी तो मिलती नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान में इतना पैसा भी नहीं कि लोग कोई अच्छा खासा काम कर रहे हैं, काम का पता भी नहीं चलता, कब जो है वो तेल महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो, फैक्ट्री लगाए तो फैक्ट्री बंद हो जाए, कोई पता नहीं ऐसी चलता। बात ही है। एक चीज़ है, अगर वो रेडी को लगा लेना, फ्रूट वाले, पाकिस्तान के अंदर जो है ना प्रॉफिट मार्जिन तारक भाई वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर किसी का अपना ही रेट होता है। हाँ जी, इंडिया में भी लगा लेते हैं इस तरह, लेकिन ये उनके जो सब्जी वाले, अच्छा वो सब्जी वाले के लगा लेते हैं। UPI वो तो पेमेंट सिस्टम है ना, हाँ ये अच्छा है वो सिस्टम, लेकिन रेट तो अपनी मर्जी के लगाएंगे ना, तो ये तो है ना। कई लोगों का दाल लगा लेते हैं भाई। अब देखते हैं कि कोई बंदा देख लिया नया है तो उसको रेट अलग बता देंगे, किसी को और को अलग बता देंगे। और फ्रूट वाले तो भाई करते भी ऐसे हैं
कि वो नाप तोल में भी थोड़ी सी ना कमी पेशी कर देते नाप तोल पे ना करे तो वो अच्छे दाने जो होते वो ऊपर जो रखे थे खूबसूरत थे फल हाँ वो रख लेते और जो कस्टमर को लुभाने के लिए वो ऊपर वाले एक तो दाने डाले, मतलब बाकी जो नीचे बेईमानी। रखे होते हैं खराब वगैरह कहते हैं कि इस्लाम में जो हराम खाना जो हराम चीज़ें ना मना है। वो मना है, लेकिन भाई इधर से भी ये सब जायज़, ये सब चलता है, खाते जंग हैं। में और प्यार में सब चलता ये है। भाई साहब ये वो कहते हैं ना जो हराम की कमाई होती है ना, किसी का हक मार के कमाई की रकम हाँ। वो हराम होती है। वो तो बड़े शौक से लेते हैं, रिश्वत हराम है, वो शौक से लेते हैं, वो खाते जा रहे हैं। सही बात है। ये सिर्फ कुत्ता घोड़ा छोड़ के ना ये सब खा जाते हैं। ये गधे भी तो अब खा रहे हैं, गधे भी- हाँ गधा नहीं खाते, गधा कुत्ता नहीं खाते, वो जी हराम है। हाँ। तो जो हराम चीजें करार दी उसको मानते नहीं है। अच्छा गधा और कुत्ते को बोलते हैं हराम है, जो हराम की कमाई है उसको हराम नहीं बोलते। वो तो भाई पैसे पे क्या लिखा कहते हैं, ये बात है। तो ठीक है भाई, आपकी एजुकेशन सिस्टम अच्छी है जिसकी वजह से भाई आपका कंट्री तरक्की कर रहा है। आपके जो ऑफिशियल हैं, जो मिनिस्टर हैं कमाल हैं, और नरेंद्र मोदी की जो टीम है वो बहुत बढ़िया है, वो तो ये लाजवाब बहुत अच्छे है। काम कर रही है और कंट्री को भाई ऊपर से ऊपर ले जाती जा रही है। और जिस हिसाब से कंट्री चल रहा है ना भाई साहब, मैं कहता हूँ वो ये- दूर नहीं दिन जब इंडिया सुपर पावर बनेगा। सही बात। लेकिन तारा पर उनके जो है बड़े बड़े अंबानी वगैरह जैसे बिजनेसमैन, हाँ। उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसके भाई अंदर। कंट्री को ऊपर ले जाने में मैं कहता हूँ इतना मोदी का रोल नहीं जितना उनका रोल है। बिजनेसमैन का तो सही- बिजनेसमैन वही तो कमाई करते हैं, वही लोगों को जॉब देते हैं भाई। हाँ। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरा भाई कंट्री को। अब इतने बड़े बड़े अंबानी अडानी तो वो कमाल तो है। इसराइल की कंपनी के साथ सोलर सेल बनाने जा रही कंपनी, हाँ, वो देखो। ओला वाले। हाँ, क्या कमाल तो है। ठीक है भाई, आपके पास पैसा भी है, पावर भी है, एक्सपर्ट भी है, माइंड भी है। सब कुछ है, मौका भी है, चौका भी है, थोड़ा सा दारू भी लेके चलो एंजॉय करते हैं। तो ठीक है भाई। और मैंने किसी से वादा किया था कि मैं गाना गाऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन गाना मुझे आ नहीं रहा। रात का टाइम है, सब सोए हुए हैं, कल सुनाऊंगा। तो ठीक है भाई, मिलते रहेंगे एक साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।